हेलो एवरीवन। आज मैं आपके लिए तंदूरी सोया चाप की रेसिपी लेकर आई हूँ जो अक्सर आपने रेस्टोरेंट में खाई होगी, लेकिन आज हम इसे घर में बनाएंगे, वो भी बिना तंदूर के। तो चलिए जल्दी से बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने आधा किलो सोया चाप ली है। इसे हमने अच्छे से धो लिया है और इसके बाद इसका एक्सेस पानी अच्छे से निचोड़ दिया है। अब इसमें इस तरीके से कट लगा देंगे। ऐसा करने से इसमें जो हम मैरिनेट करेंगे मसाले अंदर तक अच्छे से चले जाएंगे। यहाँ हमने इसमें सब में कट लगा दिया है। अब हम इसके लिए मैरिनेशन तैयार करेंगे। यहाँ मैंने एक मिक्सिंग बोल लिया है। इसमें 1 चम्मच सरसों का तेल डाल देंगे। अब इसमें 1 छोटी चम्मच देगी मिर्च पाउडर डालेंगे, आधी छोटी चम्मच चाट मसाला डाल देंगे, 1/4 छोटी चम्मच काली मिर्च पाउडर डालेंगे और 1 छोटी चम्मच कसूरी मेथी को हाथ से क्रश करके डाल देंगे। 1 बड़ा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे या फिर बारीक कटा हुआ डाल दें और इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे इस तरीके से। ये देखिए, सरसों के तेल में अगर आप पहले से देगी मिर्च डालते हैं ना, तो जो मैरिनेशन का कलर है बहुत अच्छा आता है। अब इसमें 2 चम्मच घर का ताज़ा दही डाल देंगे। अगर दही थोड़ा सा खट्टा होगा तब भी चलेगा, लेकिन अगर आपके पास दही नहीं है तो आप इसकी जगह 1 चम्मच सिरका डाल सकते हैं या फिर नींबू का रस भी डाल सकते हैं। 1 चम्मच बेसन डाल देंगे और थोड़ा सा हरा धनिया डाल देंगे और इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और ये देखिए, हमारा मैरिनेशन तैयार हो चुका है। अब हम इस मैरिनेशन को इस चाप के ऊपर लगाएंगे और इस तरीके से फैला कर डालेंगे। आप चाहें तो ब्रश से भी लगा सकते हैं, लेकिन अगर हाथ से लगाएंगे तो ज़्यादा बेटर है। चाप के चारों तरफ हमें इस मैरिनेशन को लगाना है और जो हमने कट लगाए थे ना, उसके अंदर भी ये मसाला अच्छे से लगा देंगे इस तरीके से। और अब इसे 15 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे ताकि जो सारे फ्लेवर्स हैं चाप के अंदर तक अच्छे से चले जाएंगे। 15 मिनट हो चुके हैं। अब हम इनके ऊपर ये मेल्टेड बटर लगा रहे हैं। ऊपर की साइड लगाने के बाद चाप को पलट देंगे और दूसरी साइड भी हम इसके ऊपर मेल्टेड बटर लगा देंगे। आप इन चाप को एज अ स्नैक्स भी सर्व कर सकते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। अब मैंने गैस चूल्हे पर ये वायर रैक रख दिया है और इसके नीचे ये फॉयल पेपर भी लगा दिया है। ऐसा करने से आपका गैस चूल्हा गंदा नहीं होता है। वायर रैक पर भी हम हल्का सा बटर या फिर घी लगा देंगे और अब हम इसके ऊपर ये सोया चाप रख देंगे। एक बारी में आप 2 से 3 चाप ही रखें, ज़्यादा ना रखें। गैस का फ्लेम लो टू मीडियम रखेंगे और ये देखिए, इन्हें सेक लेंगे। और जब ये नीचे से हल्की सी सिक गई हैं तो टोंग की मदद से इस तरीके से पलट देंगे और मुश्किल से 1 मिनट ही लगता है। ये देखिए, उनके ऊपर अच्छा सा कलर आ चुका है। तो अब हम इन्हें उतार लेंगे और बाकी की सोया चाप भी बिल्कुल इसी तरह से हम रोस्ट कर लेंगे। अब इन सोया चाप में से ये आइसक्रीम स्टिक्स निकाल देंगे जिस पर ये लिपटी हुई होती हैं और अब इन्हें छोटे पीसेस में काट लेंगे। पीसेस आप अपनी पसंद से छोटे या बड़े रख सकते हैं। मैं मीडियम साइज़ के रख रही हूँ। ये देखिए, हमने सभी सोया चाप को काट लिया है और अब हम इसके लिए ग्रेवी तैयार करेंगे। और ये देखिए, हमारा गैस का चूल्हा भी एकदम साफ़ ही है। अब मैंने गैस पर एक कढ़ाई रख दी है। इसमें हमने 2 से 3 चम्मच ऑयल डाला है। जैसे ही ऑयल हल्का सा गर्म हो गया, हम इसमें 1 छोटी चम्मच जीरा डाल देंगे। और देखिए, जीरा जैसे ही भुन गया है, हम इसमें 2 मीडियम साइज़ के प्याज, जिसे हमने स्लाइसिस में काट लिया है, इसमें डाल देंगे। और साथ ही डाल देंगे 1 इंच अदरक का टुकड़ा और साथ ही डालेंगे 5 लहसुन की कलियाँ और इन्हें हम अच्छे से गोल्डन कलर आने तक भून लेंगे। गैस का फ्लेम मीडियम टू हाई रख सकते हैं अगर हम इसे लगातार चला रहे हैं तो। और ये देखिए, हमारे प्याज और अदरक लहसुन अच्छे से भुन गए हैं। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1 छोटी चम्मच देगी मिर्च पाउडर, 1 बड़ा चम्मच धनिया पाउडर डाल देंगे और 1 छोटी चम्मच कसूरी मेथी को हाथ से क्रश करके डाल देंगे और लो फ्लेम पर हम इन्हें हल्का सा भून लेंगे। और ये देखिए, मसाले बस कुछ सेकंड्स में ही भुन गए हैं। तो अब मैं इसमें 3 मीडियम साइज़ के टमाटर डाल रही हूँ जिसे हमने स्लाइसेस में काट लिया है और इन्हें भी हम इसके साथ ही अच्छे से भून लेंगे। इसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे ताकि एक तो मसाले जलेंगे नहीं और दूसरा टमाटर जल्दी से सॉफ्ट हो जाएंगे। अब हम इन्हें जल्दी से पकाने के लिए इसे ढक देंगे। ढककर हम इसे 3 से 4 मिनट के लिए या फिर जब तक टमाटर अच्छे से सॉफ्ट नहीं हो जाते तब तक पका लेंगे। और ये देखिए, टमाटर एकदम अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं तो मसाला हमारा अच्छे से रेडी हो चुका है। बस गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और अब हम इन्हें ग्राइंडर जार में डाल देंगे और इन्हें जब हल्का सा ये ठंडा हो जाएगा ना, तभी हम इसे पीसेंगे। और ये देखिए, हमने इस मसाले को अच्छे से ग्राइंड कर लिया है। अब इसी कढ़ाई को ही फिर से हम गैस पर रखेंगे। इसमें 1 चम्मच ऑयल डाल देंगे और इसमें डालेंगे 1 छोटी चम्मच देगी मिर्च पाउडर और एक हरी मिर्च को बीच से स्लिट करके डाल देंगे और थोड़े से अदरक के लच्छे डाल देंगे। गैस का फ्लेम बिल्कुल लो रखेंगे। लो फ्लेम पर इन्हें हल्का सा फ्राई कर लेंगे और अब इसमें ये पिसा हुआ मसाला डाल देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ऐसा करने से सब्जी का कलर बहुत ही अच्छा आता है। ग्राइंडर जार में थोड़ा सा पानी डालकर हम इसमें डाल देंगे और इसे ढक देंगे। ढककर हम इसे थोड़ी देर के लिए पका लेंगे जब तक इसमें से ऑयल सेपरेट नहीं हो जाता। ये देखिए, हमारा मसाला अच्छे से भून चुका है बिल्कुल।
और इस मसाले को भूनते समय आपको गैस का फ्लेम लो टू मीडियम रखना है, वरना ये मसाला जल्दी से जल सकता है, क्योंकि हमने इसमें ज़्यादा पानी अभी नहीं डाला है। अब हम इसमें चाप डाल देंगे जो भी हमने रोस्ट की हैं, और इन्हें भी मसाले के साथ 3 से 4 मिनट के लिए लगातार चलाते हुए अच्छे से भून लेंगे। अब हम इसमें पानी डाल देंगे। गर्म पानी मैं यहाँ पर डाल रही हूँ, 1.5 से 2 कप डाल देंगे। आप जैसी ग्रेवी रखना चाहते हैं, गाढ़ी या पतली, उस हिसाब से आप इसमें पानी डाल सकते हैं। मैंने तकरीबन 1.5 कप डाला है और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब मैं इसमें यहाँ पर 2 चम्मच घर की ताज़ा मलाई डाल रही हूँ। आप चाहें तो यहाँ पर फ्रेश क्रीम भी यूज़ कर सकते हैं और इसे डालकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मलाई या क्रीम आप ज़रूर डालें, इससे इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा इन्हेंस हो जाता है। अब इसमें नमक डाल देंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग। साथ ही आधी छोटी चम्मच गरम मसाला डालकर इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे ढक देंगे। ढककर हम इसे 3 से 4 मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पर पका लेंगे। उसके बाद गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे। ये हमारी सब्जी बनकर तैयार है। अब हम इसे गर्मा गर्म सर्व करेंगे। आप ग्रेवी का टेक्सचर देख सकते हैं, बहुत ही मखमली और बहुत ही क्रीमी इसकी जो ग्रेवी बनती है। तो अब मैं इसे सर्व कर रही हूँ नान के साथ। आप इसे रोटी, पराठा या फिर चावल किसी के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं। इसका टेस्ट बेहद शानदार आता है। तो फ्रेंड्स, मैं तो इसे इंजॉय कर रही हूँ। आप भी इसे अपने घर में ज़रूर ट्राई करें, ये आपको बेहद पसंद आएगी। और अगर आपको हमारी रेसिपीज़ ट्राई करने के बाद पसंद आती हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें इसी तरह की और नई नई रेसिपीज़ देखने के लिए।